बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आप लोगों का दोस्त आमिर सैयद हसन और आप देख रहे हैं हमारा चैनल रूहानी सिफली अमलियात। आज मैं आप लोगों के पास असेब, जादू टोने को ख़त्म करने के लिए, जिन परी चुड़ैल भूत प्रीत को ख़त्म करने के लिए और नज़र बद को ख़त्म करने के लिए एक बेहतरीन नक्श लेकर हाज़िर हुआ, एक बेहतरीन फलीता लेकर हाज़िर हुआ। अगर किसी के ऊपर असेब हो, जिन हो या परी हो या चुड़ैल हो, अलगर भूत हो या वो नज़र बद का शिकार हो, उस पर किसी ने जादू करवा दिया हो और वो तरह तरह के इलाज करवा चुका हो, उसके बावजूद भी उसको आराम ना आया हो और वो मायूस हो चुका हो, तो ये एक दफ़ा आज़माएँ। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इसकी बरकत से ज़रूर वो जो है उससे निजात पाएगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इसके लिखने का जो है ना, इस फलीता के लिखने का तरीका बताता हूँ। उसके बाद फिर इसके जो है ना वो कैसे इस्तेमाल करना है, फिर इंशाअल्लाह उसके बारे में मैं बयान करूँगा। तो सबसे पहले आप लोगों ने इस तरह के 16 खाने बना लेने हैं। आप लोगों ने 16 खाने बनाने के बाद फिर आपने सबसे पहले जो दरमियान में हिंद से लिखे हुए हैं वो आपने इस तरतीब से लिखने हैं जो मैं आपको समझाने लगा। इस तरतीब से आप लोगों ने लिखने हैं कि सबसे पहले एक की जगह आप लोगों ने लफ्ज़ एक लिखना है। इसी तरह जहाँ पर आप लोगों को 2 लिखा हुआ नज़र आ रहा है वहाँ पर आपने 2 लिखना है। जहाँ पर 3 लिखा हुआ नज़र आ रहा है वहाँ पर 3 लिखना है। इसी तरह जहाँ पर आप लोगों को 4 लिखा हुआ नज़र आ रहा है वहाँ पर आप लोगों ने 4 लिखना है। जहाँ पर आपको 5 नज़र आ रहा है यहाँ पर ये लफ्ज़ 5 लिखना है। और 6 की जगह ये आपने 6 लिखना है और 7 की जगह 7, और फिर इसी तरह 8 की जगह ये 8 लिखा हुआ है, और फिर 9 की जगह यहाँ पर 9 लिखा हुआ है। 10 की जगह आप लोगों ने ये देखा ये 10 लिखा हुआ है। 11 की 11, और फिर उसके बाद 12 और ये 13, ये 12 और 13 है। उसके बाद जनाब ये 14 लिखे हुए हैं और ये 15 16, और इसी तरह ये 14 15 16। इस तरतीब से आप लोगों ने इनके जो है ना वो आप लोगों ने नक्श को पुर कर लेना इस तरतीब से। उसके बाद आप लोगों ने इनके जो बाहर जो लिखा हुआ है लिखाई वो आप लोगों ने लिखनी है। कैसे लिखनी है? आपने सबसे पहले इसको सीधी जानिब से लिखना शुरू करना है, जो सीधा हाथ है। अंत तअलमु मा फी कुलूबिहिम, ये आपने लिखना। उसके बाद आप लोगों ने ऊपर ये आप लोगों ने जो मीम थोड़ा सा नुक्ता यानी कि बना लेना, मीम नहीं बनानी, पूरा नुक्ता बना लेना, नुक्ता लगा लेना और उसी नुक्ते को इस तरह खींचते हुए इस तरह आखिर में दाल कर देना। और फिर आइन करने के बाद आपने इसी तरह आइन को लंबा करके दाल आखिर में फिर बना देनी है। और ऊपर लिखना है सोख्तम असेब जिन व असेब, जिन व खबीस लिखना है। सोख्तम असेब जिन व खबीस। उसके बाद आप लोगों ने ये यानी कि मुकम्मल करने के बाद आपने इधर आ जाना है कर। सोख्तम असेब जिन व खबीस कर दर वजूद फ़लाँ बिन फ़लाँ। अब यहाँ पर जो भी मरीज़ है या मरीज़ा है, अगर मरीज़ बंदा है तो वहाँ लिखेंगे उसका नाम लिखेंगे पहले, फिर आगे बिन लिखेंगे और फिर उसकी माँ का नाम जो है ना वो आप लिखेंगे। और अगर मरीज़ जो है वो बंदा नहीं बल्कि क्या है वो औरत है तो उसके नाम पहले नाम लिखना है, फिर उसके बाद जो है ना आगे बिन्त लिखना है। बिन नहीं बल्कि क्या है वो आप लोगों ने बिन्त लिखना है। तो उसके बाद फिर उसकी माँ का नाम लिखना है। बिन ये मुकम्मल करने के बाद आगे लिखना है आपने अस्त, ठीक है ना भाई, अस्त लिखना है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि कर दर जूदो फ़लाँ बिन फ़लाँ अस्त। ये मुकम्मल करने के बाद आगे आ जाना है। आगे लिखा है ज़ोर बसोज़त खाकस्तर गिर्द, यानी इसका मतलब ये है कि वो जो भी चीज़ है वो जल के, पहले पीछे लिखा हुआ है कि पीछे यहाँ से जो लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि जो जिन है या खबीस जो भी चीज़ तकलीफ़ देने वाली है वो असेब है, वो सारी की सारी ख़त्म हो जाए, ख़त्म कर दो। किस से कि जो फ़लाँ बिन फ़लाँ है उसके जिस्म से ख़त्म हो जाए, जितनी भी ताकतवर चीज़ है वो सारी जल के राख हो जाए। और आगे फिर आपने ये लिखना है अल अजल असात। ये आप लोगों ने इस तरह मुकम्मल लिख लेना। ये था आप लोगों को जनाब लिखने का तरीका। अब इसके इस्तेमाल का तरीका यह है कि जनाब सबसे पहले आप लोगों ने इसकी बत्तियां बना लेनी है, इसको लपेट लेना है। जैसे मैंने पहले भी आप लोगों को कई जगह फलीते बना के समझाया है। लपेटना कैसे कि जनाब आप लोगों जैसे कि ये नक्श है और आपने अब इसको जो है ना ये आप लोगों को नज़र आ रहा है जैसे मैं लपेट रहा हूँ,
इस तरह आप लोगों ने इसको जो है ना वो लपेटना है। लपेटने के बाद आप जिस तरह ये फलीता बन गया, फलीता बनाने के बाद आप लोगों ने इसके ऊपर रुई लपेट लेनी है। हो सके तो काला जो है ना आप जो है ना वो धागा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके ऊपर जो है ना वो काला धागा आप लें और इसके ऊपर लपेटें मुकम्मल तौर हो। ज़्यादा बेहतर यही है कि काला धागा इसके ऊपर मुकम्मल तौर पर जो भी फलीता है इसके ऊपर लपेट लिया जाए। अगर नहीं तो फिर आप इसके ऊपर रुई लपेट लें, जो कॉटन आमतौर पर आप लोगों को मेडिकल स्टोर से भी साफ़ सुथरी मिल जाती है, उसको आप लोगों ने यानी ले लेना है और उसके ऊपर मुकम्मल जिस तरह आप चिराग का जो है ना वो बत्ती बनाते हैं इसके ऊपर आप लोगों ने मुकम्मल तौर पर लपेट लेनी है। अब लपेटने के बाद आप लोगों ने इसको क्या करना है, एक चिराग लेना है। चिराग उसके अंदर आप लोगों ने सरसों का तेल डाल देना है। सरसों का तेल डाल के इस जो आप लोगों ने ये जो फलीता बनाया हुआ था रुई के जो ना लिपटा हुआ, इसको आपने उस जो ना चिराग के अंदर रख देना है और सामने आपने अपने यानी कि रख लेना है। जो भी मरीज़ है या मरीज़ा है उसके सामने इस चिराग को रख देना है और उसको ताकीद करनी है कि इस को जो ना वो जो जलता हुआ है वो देखता रहे। अब जैसे ही ये जलता रहेगा उसके जितने भी जिस्म में असरात हैं, जादू है, टोना है या कोई बंदिश करवाई गई है उसके ऊपर जिस्म में, या उसके जनाब उसके अलावा काम करने का उसका दिल नहीं कर रहा, या उसकी शादी में जो रुकावट है, या उसके ऊपर आसेब है, जिन्न है, खबीस, जिस तरह की भी तकलीफ़ है वो आहिस्ता आहिस्ता वो जलती जाएगी। उसके असरात जैसे ये धुनी ये जो फतीला है ये जलता जाएगा वैसे वैसे उसके असरात ख़त्म हो जाएंगे। और ये आपने इस तरह 1 दिन आपने जलाने हैं। 3 जलाने हैं आपने। ये करना अमल कब है, ये मगरिब के बाद जो है ना, मगरिब की नमाज़ अदा करने के बाद बावुज़ू बैठ जाए जो है ना, वो ख़ुद वो कर सकता है तो कर दे। अगर उससे हो सकता है कि उस दौरान उसको थोड़ा तकलीफ़ हो तो वो साथ दूसरा बंदा भी बैठा ले और फतीला जब जल रहा हो तो उसका रुख अपनी तरफ रखे और अपना रुख उस जो है ना वो चिराग की तरफ रखे। तो ये जब तक जलता रहे तो वो इसको जो है ना उसका देखता रहे। तो जब ये जल जाएगा तो इंशाअल्लाह उस खुद ही महसूस करेगा कि इससे उसको कितना फ़ायदा हुआ है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को ये मेरी वीडियो पसंद आई तो आप इसे ज़रूर लाइक भी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर आप शेयर कीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ हो सकता है कि कोई इससे जो है दूसरा फ़ायदा उठा सके। अगर आप इसको आज़माएँगे तो इंशाअल्लाह ज़रूर इसको कामयाब पाएंगे। मैंने कई दफ़ा आज़माया और आप भी आज़माएँ। अल्लाह अज़्ज़ हम सब का हामी व नासिर हो। वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।